Question 4. Concentrated nitric acid used in lab work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. This is aqueous. Shortcut में लिखा है aqueous. What should be the molarity of such sample of the acid if density of the solution is 1.504 gram per ml? तो इसको देखो, इसमें बोल क्या रहा है ये आपको। कंसनट्रेटेड एसिड जो कि लैब में इस्तेमाल होता है, लैब में यूज़ होता है, उसकी आपको मास परसेंटेज दे रखी है कितनी, 68%। तो आपको मास परसेंटेज दे रखी है। मास परसेंटेज क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, और आपको निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच सैंपल। तो आपको इसी सॉल्यूशन का जिसका मास परसेंटेज दिया है उसका मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिया है कंसंट्रेशन टर्म और आपको कैलकुलेट करना है दूसरा कंसंट्रेशन टर्म। मास परसेंट जो होता है वो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और जो मोलरिटी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो जब भी हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो डेंसिटी कितनी है, 1.50 ग्राम पर ml। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी 1.504 ग्राम पर ml। ये जो डेंसिटी है उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो इस सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, कुछ ऐसा है कि इसका मास परसेंटेज कितना है, 68%। इसका जो मास परसेंटेज है वो 68% है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे, इस सॉल्यूशन का अगर आप 100 ग्राम सैंपल लोगे तो उसमें जो सॉल्यूट है, जो आपका HNO3 है, वो कितना होगा, आपका जो HNO3 होगा वो 68 ग्राम होगा। 68 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में HNO3 68 ग्राम होगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमारे पास मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी क्या होता है, तो मोलरिटी निकालनी है एसिडिक सॉल्यूशन की। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड। तो हमें HNO3 की मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी ऑफ HNO3। तो हम क्या लिखेंगे, अपॉन के ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। अब मोल्स ऑफ HNO3 कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ HNO3 जो है वो कितना होगा, गिवन वेट। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट या फिर गिवन मास भी बोल सकते हो, ऑन मोलर मास। तो जिस चीज़ का मोल्स निकालना है उसका मास जो आपको दे रखा है अपॉन उसका मोलर मास। तो HNO3 का मास कितना है यहाँ पे, 68 ग्राम। तो वो लिख लिया ऊपर। मास जो होना चाहिए बाय द वे ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मास इन ग्राम, वेट इन ग्राम। तो ग्राम में होना चाहिए अपॉन मोलर मास। तो HNO3 का जो मोलर मास होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो HNO3 में H कितने हैं, 1। तो H का 1, नाइट्रोजन 1 है 14, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 × 16। तो कितना हो गया ये हो गया 15 + 48। तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल।
मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो गया 68 अपॉन, अब मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 63 ग्राम पर मोल। तो आंसर आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 63, 68 डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू 1.079, 1.079 मोल। तो मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमरेटर तो हमने तैयार कर लिया है, कितना है 1.079 मोल। अब बारी है डिनोमिनेटर, वॉल्यूम इन लीटर, ये पता करना है। तो देखो अब यहाँ पे इसके हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, तो ऊपर लिख दिया 100 ग्राम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर ml। तो जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, सॉल्व करने पे वॉल्यूम ml में आएगा, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो पहले ml में कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.504, 100 डिवाइडेड बाई 1.504 इज इक्वल टू 66.489, 66.489 मिलीलीटर। तो हमको तो लेकिन लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.06648 लीटर, इतना हो जाएगा। तो आंसर, तो मोलरिटी कितनी हो गई, तो मोलरिटी कैलकुलेट करना अब ईजी हो गया। न्यूमरेटर भी रेडी है, कितना 1.079 मोल अपॉन, डिनोमिनेटर रेडी है वॉल्यूम इन लीटर। तो मैं पूरा लेने की जगह मैं सिर्फ इतना ले लेता हूँ 0.066, यहीं तक ले लेते हैं। तो 0.066 लीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.079 डिवाइडेड बाई 0.066, 16.348, 16.348 मोल पर लीटर। और इसको आप या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो 16.348 कैपिटल M। So this is our answer.